प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है। आज हम लोग इस चैनल में सीरीज सीखेंगे जो मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बैंकिंग एग्ज़ाम में, बैंक पीओ में इससे रिलेटेड 5 सवाल पूछे जाते हैं और बैंक क्लर्क, एसएससी, जेएसएससी और दूसरे एग्ज़ाम्स में, स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। आमतौर से इस तरह के क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं, इसका कोई ख़ास ट्रिक नहीं होता कि आप उस फार्मूला पे या उस ट्रिक से आप बना लो तो सारे बन जाएंगे। ये आपका ब्रेन टेस्ट होता है और आपके नॉलेज कुछ चीज़ों पे वो टेस्ट किया जाता है। जैसे इस प्रकार के जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें आपको सीरीज में जो सवाल दिए जाएंगे उसमें नंबर का जानकारी होना ज़रूरी है। तो किन किन नंबरों को जानना बेहद ज़रूरी है ताकि हमारा सीरीज के क्वेश्चंस बने। चलो हम लोग सबसे पहले वो जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें एक पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो प्राकृतिक संख्या जो शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है। इसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है। दूसरा होल नंबर जो 0 से शुरू होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। हिंदी में पूर्ण संख्या, होल नंबर को पूर्ण संख्या, जो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से चलते रहेगा। इवन नंबर जिसे कहते हैं हिंदी में सम संख्या। सम संख्या जो 2, 4, 6, 8 मतलब 2 का गुणक, मल्टीपल ऑफ 2, इसे कहते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर जो 1, 3, 5, 7 इस तरह से चलेगा, इसे बोलते हैं ऑड नंबर। हिंदी में विषम संख्या। विषम संख्या और इंग्लिश में ऑड नंबर। प्राइम नंबर वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी से डिविजिबल ना हो, किसी से भाग नहीं जाता हो। जैसे 2, 1 से तो सारी संख्याएं भाग चल जाएगी और अपने आप से भी। 2 को 2 से 2, 3 को 3 से 2, 5 को 5 से 2, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं जाएंगी। तो इसे संख्या को बोलते हैं रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर। रूढ़ संख्या या भाज्य संख्या भी कहते हैं इसे। तो कम से कम इन संख्याओं का ज्ञान होना, नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद जो भी सीरीज होगा, सीरीज में आपको चेक करना होता है। आमतौर से चाहे तो वो प्लस करेगा, मतलब एडिशन किया होगा, चाहे वो सब्ट्रैक्शन किया होगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन किया होगा या डिवाइड। आप इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे वो आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे चेक करेंगे आप। बस इसी के बीच से ही आपके सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको थोड़ी सी जानकारी देना है। वो है क्या? स्क्वायर। स्क्वायर होगा तो देखोगे कि चाहे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, होल नंबर का है, इवन नंबर का है, या ऑड नंबर का या प्राइम नंबर, कौन सा नंबर का स्क्वायर है। या फिर क्यूब में दे सकता है। तो किस किस में दे सकता है? स्क्वायर में। स्क्वायर मीन्स वर्ग, वर्ग। या फिर क्यूब, क्यूब मीन्स घन। इससे ज़्यादा आपको नहीं देगा, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो। आप इसी के बीच में आप देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो नंबर्स होते हैं इस पे देखो, चाहे तो वो बढ़ते हुए क्रम में होगा या घटते हुए क्रम में होगा। अगर चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, या आरोही क्रम भी बोलते हैं हिंदी में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। जैसे 1, 2, 3, 4 कोई भी हो, बढ़ते हुए होगा। दूसरा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर
मतलब अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होगा? घटते हुए, जैसे 10, 9, 8, 7, 6 और इस तरह से, जिसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को जानना है। अब देखो, सवाल को जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो हम लोग सीखेंगे कि सवाल को अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। चलिए पहला सवाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 16, 22, 34, 58, 106 एंड क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? 16, 22, 34, 58, 106 के बाद कौन सी आएगी? क्वेश्चन को पूछेगा कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। जो नीचे दिए हुए हैं या निम्न जो श्रेणी दी गई है, जो सीरीज दिया गया है, उसमें जो लुप्त संख्या है उसे ज्ञात करें। या इसी सवाल को पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, अर्थात प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, उसे चूज करना है। तो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हों तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल के आप पता करो कि आखिर हो क्या रहा है। डिफरेंस से आप पता चल जाएगा आपको। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो अंतर निकाल करके, जैसे इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, तो हो रहा है इन दोनों के बीच 6। फिर इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 3 गया 2। फिर इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखो, 6 में बगल से एक देखो 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 9, 9 में से 5 जाएगा 4। तो गौर से देखो, तो 6 का ये डबल है 12, 12 का दुगना है 24, 24 का दुगना 48। ठीक है, सब डबल हो रहा है, सब दुगना हो रहा है। तो इसका मतलब 48 के दुगना अगला वाला जो आएगा तो वो 96 होगा। 48 दूना 96, कितना होगा? 96। तो 106 में 96 आपको जोड़ देना, क्योंकि 16 में 6 जोड़े तो 22, 22 में 12 जोड़ोगे तो 34, 34 में 24 जोड़ोगे तो 58, 58 में 48 जोड़ोगे तो 106। उसी तरह 106 में से 96 जोड़ोगे 106 प्लस 96, दोनों को जोड़ दोगे तो अगला मिल जाएगा आपको। 6 और 6 12, 12 का 2 बचेगा 1, 1 और 9 10, 10 का 0 बचेगा 1 और 1 2। ये हो जाएगा 202 और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 10, 33, 102, 309 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सवाल है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। देखो गौर से देखने पे हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट 10 को 3 से गुना करते हो तो 30 हो जाएगा, 3 गुना बढ़ रहा है। फिर ये अगर जो है इसके 3 गुना, 33 या 99 करीब ये 3 गुना बढ़ रहा है, 100 या 300 ये करीब 3 गुना बढ़ रहा है, तो मतलब 3 टाइम तो हो रहा है। अब कितना हो रहा है उसको चेक करो। अगर हम इसको 3 से गुना करते हैं तो 10 या 30, लेकिन उससे 3 ज़्यादा है, मतलब 3 ज़्यादा हो रहा है। इसको इससे चेक करो। तो 33 को 3 से गुना करोगे तो 99, 99 प्लस 3 जोड़ दोगे तो 102। फिर इसको चेक करो, 3 से गुना कर देंगे हम, 102 तिया तो 306, 306 में और 3 जोड़ेंगे तब आएगा 9, मतलब 3 गुना प्लस 3 है, 3 टाइम्स प्लस 3। तो इसकी तरह इसको करोगे 3 गुना तो आपका क्या हो जाएगा? 309 को आप 3 से गुना करोगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 927 और उसमें आप जोड़ दोगे 3, तो ये हो जाएगा 930
दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? एक आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस तरह के सवाल को स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो ऐसे सवाल छोड़ना नहीं है। आप इसे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये बन जाएगा कब? थोड़ा प्रैक्टिस करने। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, बीच में ना छोड़ें और बार बार देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया हुआ 121, 112 क्वेश्चन मार्क, 97, 91, 86। देखिए बीच में एक मिसिंग दे दिया है इसमें। तो इस सवाल को कैसे बनाओगे आप, क्या करोगे? तो सबसे बेस्ट तरीका है वो है डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालो। 121 और 112 में 9 का अंतर है, इसको छोड़ दीजिए। इन दोनों का बीच का देखो, जो नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। 97 और 91 के बीच में 6 का अंतर है। 91 और 86 के बीच में 5 का अंतर है। तो हम देख रहे हैं कि यहां से एक एक घट रहा है। ठीक है, ये 6 है, ये 5 है, बीच में हमारा 2 है गैपिंग, एक ये है और एक ये है। तो ये 9 का अंतर है, तो इसका मतलब ये 8 का होना चाहिए और ये 7 का होना चाहिए। तब तो ये 6 और 5 का है। तो यहां पर 108 में 112 में से 8 घटा दोगे तो हो जाएगा 104। चलो चेक करते हैं। 104 आ गया यहां हमारा। अब हम लोग चेक करते हैं यहां से 112 में से 8 घटाओगे 104, 104 में से 7 घटाओगे तो आ जाएगा 97। तो ये सेट कर गया, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो कितना आ गया? 104। और यही आंसर। ये बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दिया हुआ है 3, 11, 23, 39 एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, विच नंबर कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करोगे इस तरह के सवाल को? आपको हम बता दिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो है डिफरेंस निकाल के, अंतर ज्ञात करके। आप इनका अंतर निकालो। तो दोनों के बीच में देख रहे हो कि 8 है, फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। फिर इन दोनों के बीच का अंतर देखो। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ से आपको साफ नजर आ रहा है कि 8, 8 में 4 12, 12 4 16, 16 4 अबर होगा वो होना चाहिए 20। कितना होना चाहिए? 20, क्योंकि 4 4 बढ़ कर के जा रहा है। तो आप क्या करोगे? 3 में 8 जोड़ोगे तो 11 है, 11 में 12 जोड़ोगे तो 23, 23 में 16 जोड़ोगे तो 39, उसी तरह 39 में 20 जोड़ना है। तो आप 39 प्लस 20 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 59 और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 31, 13, 45, 54, 36 क्वेश्चन मार्क। देखो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करोगे आप? ये सवाल जो दिया है दरअसल आपका ब्रेन का टेस्ट कर रहा है। वैसे तो सारे सवाल से ब्रेन टेस्ट होता है, लेकिन ये ख़ास तरह का सवाल है जो आपको भ्रमित कर देता है, आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब गौर से देखेंगे तो आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस सवाल में एकदम क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 31 है, 31 यहाँ से इसकी डिजिट जो है वो एक्सचेंज कर दिया, चेंज करके ये यूनिट डिजिट को 10th के प्लेस में और 10th डिजिट को यूनिट के प्लेस में, मतलब इकाई के अंक को दहाई और दहाई के अंक को इकाई में बदल दिया है।
तो 31 को 1 और 3 लिखेंगे, फिर 4 5 है, इसको 5 4 लिखेंगे, उससे 3 6 है, तो अबर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 6 3। इसको टर्न कर दोगे, उलट दोगे, एक्सचेंज कर दोगे तो आ जाएगा 63। बन गया। था ना ये आसान सवाल, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कुछ और। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 6 नंबर देखो, 8 27 64 125 क्वेश्चन मार्क। ये भी एक आसान सवाल है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कैसे बनाओगे वो देखो। यहां आप देख रहे हो कि 8 27 64 125 के बाद कौन सा आएगा, तो ये 8 नजर आ रहा है कि 2 का क्यूब नजर आ रहा है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, तो अबर आना चाहिए 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216, और यही आपका आंसर हो गया। 216 इज द आंसर। तो आज देखें आप कि सीरीज से कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे बनाया जाता है, सीरीज को बनाने के लिए क्या तरीका अप्लाई किया जाता है और किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। इन सब बातों को अगर आप ख्याल रखते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन जो सीरीज का हमने बताए बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस प्रकार की वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।